मुंबई के पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्य मारा जा चुका है। उसने बच्चों को बंधक बनाया, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की बात कही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने बच्चों को मारने तक की धमकी दी। लेकिन मुंबई पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एक रिपोर्ट। मुंबई में एक थिएटर में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला प्रोड्यूसर रोहित आर्य अब मौत की नींद सो चुका है। मुंबई पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया और बच्चों को RA स्टूडियो से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जिस पुलिस अधिकारी ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, उनका नाम है अमोल वाघमारे। वो एंटी टेररिस्ट सेल के अधिकारी हैं। अमोल वाघमारे ने ही पुणे के रहने वाले आरोपी रोहित आर्य पर गोली चलाई थी। छाती में गोली लगने के बाद रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक रोहित आर्य ने एक वेब सीरीज के लिए बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था। ऑडिशन RA स्टूडियो में होना था, जिसे उसने किराए पर लिया था। बच्चों के साथ ऑडिशन के लिए माता पिता भी पहुंचे थे, लेकिन रोहित बच्चों को लेकर स्टूडियो की पहली मंजिल पर पहुंच गया और बच्चों को वापस बाहर नहीं आने दिया। ग्राउंड फ्लोर पर पेरेंट्स बच्चों का इंतजार करते रहे। दोपहर करीब 1 बजे तक जब बच्चे नीचे नहीं उतरे और उनका संपर्क बच्चों से नहीं हुआ तो उन्हें शक हुआ। उधर स्टूडियो के बराबर वाली बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे बंद खिड़कियों के पीछे रो रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपी रोहित ने चोरी की चेतावनी के लिए अलर्ट करने वाला सेंसर लगाकर स्टूडियो के दरवाजे को सुरक्षित कर दिया। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर पुलिस अंदर आई तो वो ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल करेगा और आग लगा देगा। उसके पास एयर गन भी थी। रोहित का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और उन्हें एक एक करके मारने की धमकी दी, जिसका उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में उसने कहा कि वो केवल कुछ लोगों से पैसे की वसूली करना चाहता है और बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा नहीं है। रोहित ने बच्चों के साथ 2 महिलाओं को भी कमरे में बंद कर दिया था। बात बच्चों की सुरक्षा की थी, लिहाजा पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और क्विक रेस्पॉन्स टीम को बुलाया। दोनों की मदद से स्टूडियो के अंदर पीछे से एंट्री की गई और रोहित से बातचीत शुरू की गई। पुलिस ने 2 अलग अलग रास्ते बनाए। पहली टीम ने बाथरूम से प्रवेश करके बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरी टीम ने कांच तोड़कर हॉल में घुसकर अंदर मौजूद लोगों तक पहुंचे। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि सभी बच्चों और लोगों की सुरक्षा के लिए 2 तरफ से कार्रवाई हो। अमोल वाघमारे बाथरूम से स्टूडियो हॉल में पहुंचे और रोहित आर्य पर गोली चलाई। ये फैसला तत्काल लिया गया क्योंकि रोहित पुलिस की ओर बढ़ रहा था और बच्चों की सुरक्षा प्राथमिक थी। गोली रोहित की छाती में लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस रोहित पर गोली नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर रोहित पर फायर करने का फैसला तत्काल लिया गया। बंधकों में मौजूद एक महिला ने बताया कि आरोपी रोहित आर्य कुछ दिनों से बच्चों के साथ किडनैपिंग वाला ऑडिशन कर रहा था। वो बोल रहा था कि किडनैपिंग वाले सीन का ऑडिशन करना है। उसने कुछ दिन पहले हॉल के सभी CCTV के आगे कुछ लगा दिया था। हम सबको लगा कि अब भी किडनैपिंग वाला सीन ऑडिशन चल रहा होगा। अचानक बच्चे रोने लगे। वहाँ कुछ लोग भी आए, पर रोहित ने कहा कि ऑडिशन चल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। उसके हाथों में कुछ हथियार भी थे। हॉल और दूसरे कमरे में ये सब चल रहा था। उधर रोहित आर्य के एनकाउंटर के बाद इस मामले में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मराठी फिल्म अभिनेत्री रुचिता जाधव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि रोहित आर्य ने कुछ सप्ताह पहले उनसे भी संपर्क किया था। पवई में जिस रोहित आर्या का इनकाउंटर हुआ है, इस मामले में अब एक अहम मोड़ आया है। इस मामले में मराठी अभिनेत्री रुचिता जाधव ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक अहम बात लिखी है, जो बहुत ही जज्बाती है। उन्होंने इस पोस्ट में कहा है कि आरोपी ने उनसे कुछ समय पहले ही संपर्क करने की कोशिश की है। रोहित आर्य के परिवार से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो कहां हैं, अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अगर रोहित आर्य के परिजनों से संपर्क नहीं हो पाता है या वो पोस्टमार्टम के लिए नहीं आते हैं, तो पुलिस कोर्ट का आदेश लेकर पोस्टमार्टम करवा सकती है।
पुलिस ने RA स्टूडियो से एक पिस्तौल, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर का घोल और एक लाइटर जब्त किया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। घटनास्थल से जब्त की गई चीजों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं इस मामले पर चांदीवली से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पवई के सबसे मशहूर रोहित आर्या केस में अब तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है और क्या पूरी कहानी रही है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, रोहित आर्या का क्या बैकग्राउंड रहा है, इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए इसी इलाके से मेरे साथ मौजूद है विधायक दिलीप लांडे जी। दिलीप लांडे जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी मेरे साथ में शेयर की। मैं चाहती हूँ कि आप वापस से एक बार इसे दोहराएं और हमें बताएं कि क्या सारी डिटेल्स है इस केस में। ये रोहित आर्या नाम का जो आदमी था, उन्होंने उनके माध्यम से जो स्कूल उनके कांटेक्ट में थे, उस स्कूल में एक सीरियल बनाना है, वेबसाइट बनाना है, उसके एक ऐड दिया। वो ऐड के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर से बच्चे लोग को बुलाया कि आप इंटरव्यू में पास हो गए, आप सीरियल में आपका नाम लग गया है, आपको काम मिलेगा, आप बम्बई आइए। ऐसे लोगों को 2-2, 3-3 बार फ़ोन करके बम्बई बुलाए। साथ में वो बच्चे लोग के रिलेटिव भी आ गए, पेरेंट्स भी थे। और वो इधर आने के बाद कल का दिन पकड़ के 6 दिन से उनको उधर रखे थे। ओनली झूठा बात करते थे कि सीरियल बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी। 2 दिन तो उनको यही बता रहे थे कि सीरियल का नाम है किडनैपिंग कैसा करने का। लोगों को लगता था कि सही में सीरियल बन रहे, बच्चे लोग भी उधर थे। लेकिन कल उनके दिल के अंदर, मन के अंदर जो पाप था, उनको जो बच्चे लोग को तकलीफ देने का था, किडनैप करने का था, वो कल उनके दिल में आ गया। और उन्होंने बच्चे लोग को अलग रखा और उनके पेरेंट्स है, उनके रिलेटिव है, उनको अलग रखा। और बच्चे लोग के माध्यम से गवर्नमेंट को हो धमकी देने का काम चालू किया कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और जो पेरेंट्स है, वो बच्चे लोग को फोन पे बात करने दिया कि 1 करोड़ रुपए लेके आओ, नहीं तो बच्चों को हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो पेरेंट्स भी डर गए और बच्चे लोग भी डर गए कि 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे, नहीं तो बच्चों को हम ये करेगा, वो करेगा, घासलेट डाल के अंगार लगा देंगे, बच्चों को मार डालेंगे। वो धमकी देने के बाद सब पेरेंट्स डर गए। और ये सब हो रहा था, ये 5 दिन से चल रहा था। यहाँ के स्लम से एक आदमी ने मेरे को फोन करके बताया कि कांच के अंदर से कोई बच्चे लोग कांच को आवाज दे रहे और चिल्ला रहे, इधर कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर सोनवनी साहब है पवई पुलिस स्टेशन के, उनको इन्फॉर्म किया। लोकल डीसीपी आदरणीय नलावड़े साहब को इन्फॉर्म किया कि सच क्या है, उधर जाके देख लीजिए आप, और जो है वो देखने के बाद आप कार्रवाई करिए। वहां जाने के बाद इनको मालूम होगा कि 17 बच्चे लोग को वहां पे किडनैप करके रखा है और बच्चे लोग से पैसा मांग रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट के टेंडर से लॉस हो गया हूं, इसलिए मेरे को पैसा चाहिए। एक मिनट, दिलीप लांडे जी जो विधायक, लोकल विधायक हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया और बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई। जैसे रोहित आर्या अकेला नहीं था, उसके साथ में और 2 लोग मौजूद थे, जो एक पुलिस कस्टडी में है और एक हॉस्पिटल में है। ऐसी कई सारी जानकारियां हमारे साथ शेयर की। अब दिन ब दिन रोहित आर्या केस पर से परतें जो हैं वो खुलती जाएंगी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ उनाइजा गढ़िया, इंडिया न्यूज, मुंबई। बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे में 2 दिन में 2 हत्याओं ने बिहार के सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। पहले सिवान में एएसआई का मर्डर हुआ तो अब मोकामा में जन स्वराज पार्टी के नेता की मौत हो गई है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि जिसकी हत्या हुई वो भी कभी बाहुबली माना जाता था। इस कत्ल का आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा है। एक रिपोर्ट।